Hello बच्चों, let's read this question. The question say that if the dispersed phase and the dispersion medium both are liquid, the colloidal solution is classified as option A emulsion, option B foam, option C gel, option D supercooled liquid. क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों लिक्विड होंगे तो कोलाइडल सोल्यूशन को क्लासिफाइड किया जाता है। चार ऑप्शन है, चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन जो होते हैं ये ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में आते हैं, और कोलाइडल सोल्यूशन जो होते हैं ये हेट्रोजीनियस होते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन टोटल 8 टाइप्स के होते हैं, 8 प्रकार के। कोलाइडल सोल्यूशन को कोलाइडल सिस्टम भी कहते हैं। इनके दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है डिस्पर्स्ड फेज, दूसरा पार्ट होता है डिस्पर्जन मीडियम। कोलाइडल सिस्टम या इसी को कोलाइडल सोल्यूशन भी कहते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा पार्ट होता है डिस्पर्जन मीडियम। इस तरीके से इसके दो पार्ट होते हैं। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को एक एक करके चेक करेंगे। ऑप्शन ए जो दिया गया है वो है इमल्सन, तो कोलाइडल सिस्टम का नाम हो जाएगा इमल्सन। अब समझेंगे कि इमल्सन कब बनेगा। जब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों लिक्विड हो तो उसे इमल्सन कहते हैं। लिक्विड, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों क्या होंगे? लिक्विड होंगे। और जब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों लिक्विड होंगे तो उसे कहते हैं इमल्सन, तो इसे इमल्सन कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल होंगे मिल्क के अलावा भी इसका एग्जाम्पल होता है हेयर क्रीम। ये इमल्सन के एग्जाम्पल होते हैं। इसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल को चेक करेंगे। ऑप्शन बी जो है फोम। जब डिस्पर्स्ड फेज गैस और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड होगा तो जो बनने वाला कोलाइडल सोल्यूशन होता है उसे फोम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा फोर्थ। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल हो सकता है सोप लेदर। इसी तरीके से ऑप्शन सी को चेक करेंगे, जेल है। जेल, जब डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड हो तो बनने वाला कोलाइडल सोल्यूशन जेल कहलाता है। इसका एग्जाम्पल होगा बटर, और इसका एग्जाम्पल पनीर भी हो सकता है। इसी तरीके से ऑप्शन डी को चेक करेंगे, सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। ग्लास होमोजेनियस मिक्सचर होता है
मोल्टेन सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का। ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। मोल्टेन सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का, तो उसे सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। जबकि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन, ये हेट्रोजेनियस होते हैं। ये हेट्रोजीनियस होते हैं। तो ऑप्शन जो डी है वो पहले ही कट जाएगा। अब 3 ऑप्शन बचे हैं, तीनों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ऑप्शन ए को इमल्सन बोला गया है। तो इमल्सन कब बनेगा? जब डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड हो और डिस्पर्जन मीडियम भी क्या हो, लिक्विड हो, तब जा करके बनेगा इमल्सन। और क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड होंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी है फोम। फोम में जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो गैस होता है और डिस्पर्जन मीडियम केवल लिक्विड होता है। तो ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है जेल। जेल में डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड होता है लेकिन डिस्पर्जन मीडियम जो होता है वो सॉलिड हो जाता है। तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी है सुपर कूल्ड लिक्विड, ये तो होमोजीनियस होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा इमल्सन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।